उदयपुर की ताज़ा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए अलर्ट उदयपुर न्यूज़। आरएनटी परिसर में छतरियों पर चरण पादुका की स्थापना 4 सितंबर 43 ज्ञानी चेलों और तकरीबन 300 ज्ञात अज्ञात लेखकों की कलम से संयोजित दादू वाणी भारतीय संस्कृति की धरोहर है। इस वाणी में केवल हिंदू चिंतकों के ही नहीं अपितु मुस्लिम विचारकों के विचार भी शामिल हैं। दादू पंथ के स्थान कई जगह हैं और कई अनुयायी इनके अनुसरण करते हैं। दादू पंथ के स्थान भारतीय संस्कृति की धरोहर हैं, उनका संरक्षण होना ही चाहिए। यह बात दादू पंथ के प्रमुख जगतगुरु गोपाल दास महाराज ने शनिवार को यहाँ उदयपुर के आरएनटी परिसर में स्थित दादू गुरुओं की छतरियों पर चरण पादुका स्थापना के दौरान कही। दूदू नरेना से आए जगत गुरु ने पूजन अर्चन के बाद पत्रकार वार्ता में कहा कि इस स्थल का संरक्षण जरूरी है, इसके लिए समाज को चिंता करनी होगी। पूर्व महाराजा जगत सिंह ने यहाँ 4.5 बीघा जमीन प्रदान की थी। सर विस्तार में अवाप्ति के दौरान 8 बिस्वा जमीन छतरियों के लिए छोड़ी गई। इसका प्रवेश भी सड़क की ओर से था जो पीडब्ल्यूडी के बंगले से वहां से निकलता था। आरएनटी द्वारा इसे बंद कर दिए जाने से अनुयायी यहाँ सहजता से नहीं पहुंच पाते हैं। इसके चलते इस आस्था के स्थल पर अवांछित गतिविधियों को बढ़ावा मिल रहा है। उन्होंने इसके संरक्षण की अति आवश्यकता जताई। उदयपुर के दान मंडी मेहतो का पाड़ा स्थित दादू द्वारा के महंत हेमंत स्वामी ने बताया कि आरएनटी मेडिकल कॉलेज की लाइब्रेरी के पीछे स्थित 250 साल पुराना प्राचीन स्थल पर करीब 40 वर्ष बाद पंथ प्रमुख का पदार्पण हुआ है। यह दादू पंथ के लिए ऐतिहासिक अवसर है। दादू द्वारा परिवार के ही जल्दी स्वामी ने बताया कि पूजन में स्थल आश्रम के महंत रास बिहारी जी शरण, डोलीबाड़ी राम द्वारा के महंत नरपत राम, नगर निगम के उप महापौर पारस सिंघवी, उदयपुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मनीष शर्मा, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता महात्मा गांधी समिति के संयोजक पंकज शर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता यशवंत अरोड़ा सहित सर के कई गणमान्य अतिथि शामिल हुए। पूजन अर्चन पंडित सागरमल के सानिध्य में हुआ। स्वामी ने बताया कि शीघ्र ही इस स्थल के जीर्णोद्वार और मुख्य सड़क की ओर प्रवेश द्वार खोलने के संबंध में दादू पंथियों से विचार विमर्श कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जगत गुरु गोपाल दास महाराज ने इसके बाद इसवाल स्थित ग्रीक होटल एंड मॉडल पहुंचे, जहां उनके सानिध्य में दादू वाणी का पाठ समापन महाआरती का आयोजन संपन्न हुआ। इस मौके पर आयोजित प्रवचन में स्वामी जी ने कहा कि जिस तरह से जैसा बर्तन होगा वर भी वैसी ही आकृति लेता है, उसी तरह जैसा भाव मनुष्य का होगा उसके विचार भी वैसे ही होंगे। अच्छी संस्कृति और सत्संग वाला व्यक्ति जीवन में हमेशा प्रगति ही करता है। वर्ष द्वादशी के शुभ अवसर पर आयोजित इस आयोजन में मानमलपंथी अशोक स्वामी, डॉक्टर हेमंत स्वामी, दिनेश स्वामी, नरेश स्वामी, भूपेश स्वामी, डॉक्टर प्रमोद शर्मा, भगवतीलाल साहू, कौशल मुंद्रा, निरंजन व्यास, दिवांशु स्वामी, यथार्थ स्वामी, अभिनव स्वामी, रिदान स्वामी, शुभ स्वामी, केशव स्वामी, जुगल किशोर पारिक व निखिल भट्ट आदि ने जगत गुरु महाराज का चरण वंदन किया। के लिए छोड़ते हुए सारी जमीन ये हॉस्पिटल और एक्सपांशन ऑफ द सिटी जो कर रहे हैं उसके लिए जमीन चाहिए तो वो उसको एक्वायर कर लेती और 8 बिस्वा जमीन ये छतरी के लिए आज भी सुरक्षित और छोड़ी गई, जिसका सारा आदेश वगैरह सब है। इसका जो रास्ता है वो मेन रोड से रास्ता था जो आरएनटी ने बंद कर दिया। अभी आरएनटी वालों को हमने निवेदन भी किया था कि साहब खोलो, तो बोले आप अंदर से आओ जाओ, न तो वो अब यहाँ पे कुछ करने देते हैं। यहाँ पे जो जीव जानवर कुत्ते वगैरह अब आते हैं जाते हैं, पिल्लर लगाते हैं, तोड़ते हैं, सब कुछ करते हैं। शराबी भी आते हैं, शराब की बोतलें पड़ी रहती है। इस स्थान मतलब ये सुरक्षित नहीं है, इससे हमारी संस्कृति नष्ट होती है। ये इसकी पूजा पाठ होती है क्या? हाँ, पूजा पाठ होती है ना सब। हाँ, डेली पूजा पाठ होती है। तो ये किसके अभी आपके खाते में ही है सारी जमीन? हाँ, बिल्कुल खाते हैं, हाँ? मतलब संतों के खाते संतों के में। खाते में दादू दादू द्वारा के खाते में। पट्टा पट्टा बना हुआ उसका। फिर आप फेंसिंग क्यों नहीं करवाते? फेंसिंग करने नहीं दे रहे ना, तो ये लगा ये यहाँ रखे पिलर लगाए तो उन्होंने हाँ है ना। हाँ, इन्होंने फेंसिंग करवाई थी तो इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी लाखन पोसवाल ने। वो क्योंकि सारे दस्तावेज मौजूद थे तो एफआईआर लगा दी उस पर कि भाई इनके पास तो सारे दस्तावेज हैं, सब कुछ है पूरा। ये मतलब ये एक चमत्कारी जगह जो उदयपुर में है, वो लोगों को, उदयपुर के लोगों को पता नहीं है। अगर यहाँ आए तो मतलब उनका जो श्रद्धा है, दादू पंथी के अलावा भी कबीर पंथ के लोग हैं, सारे लोग हैं, वो आए, यहाँ पे अच्छे अच्छे आयोजन वगैरह हो सकते हैं। और दादू मतलब गुरु पूर्णिमा पे, गुरु 11 पे कार्यक्रम यहाँ पे होते हैं।
और उसके अलावा ये जो ठिकाना हमारा उदयपुर वाला आया, ये दोसा टेलरी का थांबा है। तो आज जो चरण पादुका जो स्थापना हुई है उसमें 3 उदयपुर के थामे के मेन थे और एक दोसा टेलरी का मेन बनवारी दास थे, जो करीब 10 साल पहले यहाँ पे पधारे थे। तो उनकी इच्छा थी कि मैं इन छतरियों का जीर्णोद्धार करूँ, और उन्हीं के माध्यम से 2019 के अंदर में मैंने ये छतरियों का जीर्णोद्धार करवाया। पूरा का पूरा ये पूरी की छतरियाँ जो छत विछत हो चुकी थी, फिर इनका जीर्णोद्धार करवाया। ये यहाँ से 7 फीट नीचे गहरी थी, इस पर चढ़ के आना पड़ता था। फिर ये इसमें भरा के क्योंकि पूरी मजबूत स्थिति में ये हो गई है अब। कौशल जी, 16वीं शताब्दी से है। इसके मुख्य प्रवर्तक संत दादू दयाल महाराज हैं, और जिन्होंने भक्ति काल के दौरान सबसे अधिक ज्ञानी शिष्य दिए हैं। मुस्लिम शिष्य हैं रज्जब जैसे, पंडित जगजीवन राम जैसे ब्राह्मण भी संस्कृत साहित्य के विद्वान हैं, संत कवि सुंदरदास जैसे शिष्य हैं, और सब ने वाणी दी है। 43 ज्ञानी चेलों ने वाणी दी है, और सबसे बड़ा सौभाग्य है कि 300 लेखक दिए उस समय। उन लेखकों की कलम में दादू और दादू के शिष्यों की वाणी नहीं है, अज्ञात संतों की वाणी भी है, जो समय समय पर छप करके और जनता के हाथों में है। उसी परंपरा के अनुसार संत दादू दयाल के पंडित जगजीवन राम शिष्य है, जिनका मुख्य स्थान टेलरी में है, और टेलरी स्थान का ही ये स्थान उदयपुर स्थल है, जिनमें आज यहाँ हम जो चरण समाधियाँ हैं ये लगभग 400 साल पुरानी है, और इनके जो है वो वापस इनको पुनर्स्थिति में लाने के लिए ही आज ये आयोजन किया जा रहा है। महाराजा उदयपुर ने यहाँ इस आबादी के लिए भूमि दी थी, जो राज्य सरकार ने लेकर के, और उसमें से 8 बिस्वा ज़मीन इन समाधियों के लिए छोड़ी है, जिस पर अत्यंत आवश्यकता है बाउंड्री वाल की। किसी भी प्रकार से शमशान भूमि को हम बाधित नहीं कर सकते, इसलिए कानून सर्वोपरि है। कानून जो लाती है वो कानून की रक्षा भी करती है। आज आप यहाँ हम सब मौजूद हैं, पत्रकार महोदय सब मौजूद है। हमारा प्रथम कर्तव्य है कि ऐसी प्राचीन संस्कृति की धरोहरों को वापस पुनर्जागृति हो, जन जन तक ये चेतना पहुँचे, और उन महान संतों के द्वारा जो ज्ञान के लिए वाणी दी गई, अनुभव की वाणी, उनका प्रचार प्रसार करने के लिए ही तो उन राजा महाराजाओं ने इन संप्रदायों को संरक्षण दिया है। कबीर साहब है, दादू साहब है, नामदेव है, रैदास है, दरियाव साहब है, सबके स्थान उदयपुर में मौजूद है। निम्बार्क के संप्रदाय के स्थान भी मौजूद है। ये राजा महाराजाओं के संरक्षण है। आज दुर्भाग्य है कि ऐसे स्थानों के जो क्षति हो रही है, इनकी रक्षा होनी चाहिए, सरकार को सहयोग करना चाहिए। और ये सहयोग कब होगा? जब आप हम सब एक होकर के और सरकार तक हम हमारी आवाज़ को पहुंचाएंगे और वापस हम आए, तब ये जीर्णोद्धार होकर के तैयार मिले। दादू दयाल महाराज से यही आशा करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ में आप लोग सब आए हुए हो, बहुत बहुत धन्यवाद। सत्य। सर एक बार बताओ, इस चीज के लिए जो कानूनी आधार होता है, कागज आपके पास पूरे हैं। लखन पोसवाल ने अगर इस तरह के गलत काम किया और आपको रोका और आपको रास्ता नहीं दे रहे, तो क्या आपने कानूनी शेल्टर लेने के लिए न्यायालय में कोई बात में डाल तो क्या आगे कोई प्रोसेस किया आपने कभी कुछ? ऐसा है कि पुलिस वालों ने, लखन पोसवाल ने जो एफआईआर लिखाई थी, उस एफआईआर में इनसे डॉक्यूमेंट मांगे गए थे कि आप ये अपनी जगह बताते हो तो कोई डॉक्यूमेंट हो तो आप पेश करो। तो उन्होंने कहा कि नहीं साहब, हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, और हम वर्बली कह रहे हैं कि हमारी बाउंड्री में है, इसलिए हम राइटिंग में नहीं दिया। नहीं, राइटिंग में कुछ भी नहीं दिया, नहीं उनके पास, और खाली है जो वर्बली उन्होंने बोला कि साहब हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, और हम बोल रहे हैं हमारी बाउंड्री में है, इसलिए हमारी ज़मीन है। तो हमने फिर उस पर दरबार का पट्टा था वो पेश किया, जो होम डिपार्टमेंट का फैसला था वो पेश किया। उसमें होम डिपार्टमेंट के एक्विजिशन के फैसले में लास्ट खाते की जो नकल है सेटलमेंट की, जिसके अंदर में लिखा हुआ है कि आप 3 बिस्वा 8 बिस्वा जमीन छोड़ी हुई, वो पूरी की पूरी। उसमें फैसले में स्पष्ट लिखा हुआ है
कि साहब 8 बीसवा ज़मीन आपके छतरियों के लिए छोड़ी जाती है, बाकी जगह है जो हॉस्पिटल के लिए एक्वायर की जाती है होम डिपार्टमेंट का। हाँ, 19 महकमा खास होम डिपार्टमेंट 1942 का फैसला। हाँ, और उसके बाद एक 1952 का और फैसला है 51 का। उसमें भी यही है कि 8 बीसवा ज़मीन दी हुई है और इस 8 बीसवा ज़मीन को कोई भी है जो डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। उसके बाद हमने जैसे जैसे ये टाइम निकलता गया वैसे वैसे ये खाते चेंज होते गए। आज की तारीख में जो खाते में है नाम वो है जो दादूपंती के नाम से ही है जो दर्ज है। अभी पूरा आबादी शहर हो गया तो आबादी के अंदर में आ गया है। आबादी में ही दर्ज है और इसका रास्ता पहले मेन रोड से था, तो जब ये रोड का एक्सपांशन हुआ तो वो जो अंदर का जो रोड था वो इन्होंने आरएनटी वालों ने अपने अंदर बाउंड्री में ले लिया और हमारा जो रास्ता था वो उसको बंद कर दिया। इधर पेट्रोल पंप के सामने से जो रास्ता है मेन रोड से रास्ता है, डॉक्टर मंडोरा का जो क्वार्टर है जो अभी नहीं है, आज की तारीख में ये क्वार्टर भी पीडब्ल्यूडी का है, जो पीडब्ल्यूडी ने आरएनटी वालों को दे रखा है डॉक्टरों के रहने के लिए। इन्होंने इसका नाजायज उपयोग करके और इस बाउंड्री वाल को बढ़ा के जो रोड थी वो अंदर ले ली और रोड को रास्ते को बंद कर दिया। उसके बाद अभी ये क्वार्टर खाली पड़ा है और क्वार्टर में अभी इन्होंने गार्ड को रख रखा है और कोई ये जो एक्टिविटी यहाँ पर नहीं होती है। हमने जो इन्होंने एफआईआर लिखाई थी उसकी हमने प्रोटेस्ट करी, उसमें हमने सारे डॉक्यूमेंट पेश किए। उसमें पुलिस थाने से इनके खिलाफ एफआईआर लगा दी गई और कहा कि साहब अगर आपको कोई प्रॉब्लम है इनसे दादूपंती छतरी वालों से या जिससे भी, तो आप अपने कोर्ट में जाइए और वहाँ से आप रिलीफ लीजिए। इसलिए है जो हमने हमारे द्वारा कोर्ट में इस प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करी, क्योंकि हम जब मालिक हैं तो हम क्यों करें, उनको तकलीफ है तो वो करेंगे। रास्ते के लिए तो जिस दिन हम रास्ता खोलेंगे उस दिन वो करेंगे कार्रवाई, हम क्यों करें? हमारे तो रास्ता है, हम मालिक हैं, हमको अगर कोई डिस्टरबेंस है तो वो करेंगे। मेरा ये कहना है कि हमको डिफेंड करने में फायदा है, ऑफेंस करने में फायदा नहीं है। दूसरा है कि लोग भक्त जैसे ऐसे क्योंकि उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, हमारे पास सब डॉक्यूमेंट है। हम अगर दावा पेश करेंगे तो फिर हमको डॉक्यूमेंट तो पेश हो जाएंगे, पर फिर वो लिंगर ऑन फिर उसमें कब खुलेगा रास्ता कुछ नहीं कह सकते। इसलिए हमारा ये है कि हम अभी ये सारा कार्यक्रम होने के बाद जैसे भी लगा के रास्ता खोलेंगे, उसके बाद अगर उनको कोई तकलीफ है तो वो पेश करें। वो खोलोगे आप? तो आज ही खोल रही है? नहीं, आज नहीं खोल अच्छा, जो भक्त बढ़ रहे हैं वैसे जैसे जैसे भक्त बढ़ेंगे साहब, और आप वो प्रिंसिपल साहब यूँ कहते हैं कि आप घूम के आओ, पूरा चक्कर लगा के और दादू फिर द्वारा है मंडी के अंदर में। मंडी पहले वहाँ से हम अंदर आ जाते हैं, अब वहाँ से बंद किया कोई बात नहीं, आगे से आगे बंद किया, इधर बंद किया, इधर बंद किया, इधर बंद। अब क्या घूम के आओ, मेरा जगह आपकी कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, फिर कार सेवा करनी पड़ेगी लास्ट में। आप घूम के आओ बस। तो जीर्णोद्धार की क्या प्लानिंग खाली बाउंड्री वाली बना रहे हो? बाउंड्री वाल पूरा ये पूरा चौक बनेगा साहब, चौक बनेगा, पूरा चौक बनेगा। दूसरा टोटल 3.5 बीघा थी, वो तो एक 4.5 बीघा, अब 8 4.5 बीघे थी, उसमें ये से सारी वहाँ पे ये हजारेश्वर मंदिर है, वहाँ पे भी है विश्वास छोड़ी। इसका मतलब ये है कि वो बहुत सारे संत यहाँ रहे हैं 250-300 साल पहले। और कोई प्रश्न हो तो आप सभी से आग्रह है कि आप अल्पाहार प्रसाद लेकर ही पधारें। दादू संप्रदाय का 30वें नंबर का संप्रदायाचार्य और दादू संप्रदाय का स्थान उदयपुर राणा जी में भी है। करीब 400 साल पुराने यहाँ चरण समाधियाँ भी हैं। राजा महाराजाओं ने सभी संप्रदायों को प्रश्रय दिया, उसी के अंतर्गत यहाँ ये भूमि राज्य सरकार के एक्वायर करने के बाद में जो छोड़ी गई है, ये हमारे दादूपंथ संप्रदाय के संतों की चरण समाधि स्थल है और उनके
उत्सव के उपलक्ष्य में आज हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। रही बात इन समाधि स्थलों के रास्ते की, तो जो शेष भूमि हमारे संप्रदाय के शमशान समाधियों के लिए छोड़ी गई है, उस पर उसे किसी का हस्तक्षेप नहीं है, इसलिए कोई भी किसी भी प्रकार से अवरोध प्रकट नहीं कर सकता। आपको उस टाइम की मिली हुई है, तो अभी तक आप कोर्ट कचहरी या जो भी आपको यहाँ पे दिक्कत आ रही है, रास्ता नहीं दे रहे हैं, उसकी आपने शिकायत की है कहीं आगे? हम यहाँ जब कार्य करने लगे उद्धार का, तो सरकार की तरफ से हमारे खिलाफ FIR दर्ज की गई। उसमें जांच होने के बाद डॉक्यूमेंट के अभाव में जो FIR लग गई, हमारी मानी गई जब FIR FIR जो लगा दी जी, वो प्रशासन कुछ भी कर सकता है, तो आपके पास सारे लीगल डॉक्यूमेंट, उसको पेश करके आपने आगे कार्रवाई की क्या? ये तो वकील साहब बताएंगे। वकील साहब बताइए, उसको आपने जो लीगल, अगर ठीक है आपकी लीगल जमीन है राजा महाराजा से आपको मिली है, उसके बाद आपका संप्रदाय है, वो धर्म विशेष सनातन धर्म है, सारे अनुयायी हैं आपके, तो उसका आगे आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? सारे जो डॉक्यूमेंट हैं वो हमारे पास हैं और हमारे पोजीशन में है, तो कार्रवाई करने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। और जो रास्ता है वो हमारा रास्ता यहाँ पर मेन रोड से था, जो रोड को चौड़ा किया गया, उस रोड को चौड़े करने में जो अंदर की जो रोड थी उसे जो RNT ने अपनी बाउंड्री वाल में ले लिया है, तो उसे कालांतर में हमारे द्वारा जो खोल के और रास्ता इधर से खोल लिया जाएगा। नहीं, कार्रवाई इन द सेंस कि आपको जब भी आपको रास्ता नहीं दे रहे हैं, अभी आपको पूरा घूम के आना पड़ रहा है, पूरा परिसर, हॉस्पिटल परिसर चक्कर काट के, जो भी आपके अनुयायी हैं, धर्म के आपके अनुयायी आते हैं, परेशानी होती है, उसके लिए आपने कुछ किया है? हाँ, तो अभी FIR लगे को तो अभी टाइम हुआ है, अभी 2-3 महीने ही हुए हैं। अब आगे हम कार्रवाई करके और इसको रास्ते को खोलेंगे। तो आप अगर ये रास्ता खोलते हैं तो कब तक आगे प्लानिंग करें? उसमें आपको लग रहा है कोई कानूनी लीगली कोई दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट हैं। आज हम खड़े हैं दादू संप्रदाय की जो समाधि स्थल है, यहाँ पे दादू संप्रदाय के भक्तजन अनुयायी मौजूद हैं। आप अपना नाम बताइए और परिचय दीजिए दादू संप्रदाय के बारे में। जलदीप स्वामी मेरा नाम है। मैं उदयपुर दादू द्वारा जो नानमंडी स्थित है उसके वंशज हैं हम। आज श्री स्वामी जी महाराज श्री 1008 श्री गोपाल दास जी महाराज उदयपुर में उनका पदार्पण हुआ है और छतरी स्थल जो RNT मेडिकल कॉलेज की BN शर्मा लाइब्रेरी के पीछे है, यहाँ पर हम गुरु चरण पादुका स्थापना दौसा टैलड़ी महंत श्री बनवारी दास जी और उदयपुर स्थल महंत श्री कुबेर राम जी, गुलाबी राम जी और रूप राम जी की चरण पादुका की स्थापना की है। आज ये चरण पादुका स्थापना होने के बाद में अब उदयपुर और दौसा की किसी भी संत महंत की चरण पादुका जो स्थापित करना बाकी थी, इसके अलावा अब कोई भी बाकी नहीं रही है। ये जो ज़मीन जिस पे अपन छतरी जी स्थल पर खड़े हुए हैं, ये महाराणा श्री जवान सिंह जी ने संवत 1891 के अंदर में बाबा नंद राम जी को 4.5 बीघा जमीन दी थी। जो 4.5 बीघा जमीन कालांतर में चलती गुरु परंपरा के अनुसार गुरु और शिष्यों के अंदर में आती गई और लास्ट जो ये ज़मीन थी वो रूप राम जी के खाते थी। रूप राम जी के समय इस ज़मीन का एक्विजिशन हुआ था 1942 के अंदर में, और उसके अंदर में जो होम डिपार्टमेंट महकमा खास था उसने एक आदेश पारित किया था कि जिसके अंदर में 8 बिस्वा ज़मीन जो छत्रिया जी से लगती हुई है वो छत्रिया जी के लिए छोड़ी जाएगी, और वो आज भी छूटी हुई है। और इसका जो रास्ता कालांतर में आ रहा था वो पड़त जमीन रास्ता का नक्शा है, वो आज भी मेन सड़क से मिलता हुआ है। नहीं, आपने बताया मेन सड़क से रास्ता आपका आ रहा है, तो अभी आज की तारीख में आपको दिक्कत क्या रही? हमको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारा दादू द्वारा पहले इधर था, वहाँ से रास्ता बंद कर दिया, यहाँ से बंद कर दिया, यहाँ से बंद कर दिया। कह रहे घूम के आओ, घूम के आने में दिक्कत है साहब, और कोई समस्या नहीं है। मुख्य सड़क से जब रास्ता है तो हम घूम के क्यों आ रहे हैं? तो हम भी नहीं सारे लीगल डॉक्यूमेंट मौजूद है, बाउंड्री नहीं बनाने दे रहे हैं। इन्होंने FIR दर्ज भी कराई थी और उसके बाद में हमारे को FIR मिल गई। जब यहाँ पे हमने पिल्लरबंदी तारबंदी करी थी, तो पिल्लरबंदी और तारबंदी करी थी, पिल्लर हमारे तोड़ दिए और हमारे विरुद्ध और उल्टी FIR लिखवाई। जो पुलिस ने कागज मांगे, RNT लाखन पुलिस वाला तो बोलते कि बच्चों के खेलने की जगह, जबकि खेलने की जगह पे इन्होंने लाइब्रेरी बना दी है।
जो खेलने का जो इनका कोड था वो ये था, बाकी ये था। तो आपका जो दादू संप्रदाय सारे अनुयायी इस विषय में कोई लीगल कार्रवाई कर रहे हैं, उन्होंने जो आपके खिलाफ एफआईआर वगैरह सब कर दी, तो आप भी के कानून के कार्रवाई के लिए जा रहे हैं? कानूनी कार्रवाई के लिए अगर अब हम हमारे यहाँ पे जो कार्य है वो शुरू करेंगे, अगर उसमें वो कोई विरोध करेंगे तो हम कानूनी कार्रवाई लिटिगेशन में जाएंगे। मतलब आपके हिसाब से आपको जाने की जरूरत नहीं, आपका सारे लीगल डॉक्यूमेंट सारा लीगल डॉक्यूमेंट है और हमारी छतरियाँ बनी हुई है, छतरियों पे सब मार्का लिखा हुआ है, जो हमने थोड़ी लिखा गया, वो सब लिखा हुआ डॉक्यूमेंटल है। वो छतरी मतलब समाधि है, समाधि हमारी बनी हुई है और ये हम थोड़ी बोल रही है, 200 साल पुरानी बोल रही है समाधि, और पट्टा बोल रहा है महाराणा का। तो हमारे को तो कानून में जाने की जरूरत ही नहीं है, कानून में जाए तो हो जाए, हमें तो रास्ता चाहिए बस। राजा महाराजा से मिली हुई, इनको विरासत में मिली हुई है, उनका सारा इनके लीगल डॉक्यूमेंट है, 4.5 बीघा जमीन इनकी थी। उसके बाद इनके ऊपर एफआईआर भी की गई, हॉस्पिटल प्रशासन उनके द्वारा एफआईआर को, उसके बाद एफआईआर भी लगा दी गई। ये कानून में इसलिए नहीं जाना चाह रहे, उनका लीगल डॉक्यूमेंट सारे उनके पास मौजूद है, जब ये रास्ता खोलेंगे अपने डॉक्यूमेंट पेश करेंगे, इनका ऐसा कहना है। धन्यवाद। दादू संप्रदाय के आज दादू राम जी का सारे अनुयायी भक्त यहाँ मौजूद है। हमारे साथ मौजूद है आज प्रकाश जी शर्मा एवं कौशल जी मोदरा। आप ये बताइए, आज जो दादू संप्रदाय का चल रहा है, महाराज जी पधारे हुए हैं, आपका क्या विषय को लेकर सारे एकत्रित हुए? नहीं, विषय तो कोई ऐसा था नहीं। विषय तो यहाँ पे चरण पादुका का स्थापना हुई है, जो यहाँ जो दादू द्वारा बनाए उदयपुर में, और जो दादू पंथ के जो अनुयायी जो यहाँ पे जो पीढ़ी चल रही है उदयपुर में, उन्होंने आज यहाँ पे एक नई जो चरण पादुका जो स्थापित की है। तो जो अभी दादू संप्रदाय के जो पीठाधीश्वर है गोपाल दास जी महाराज, वो आज उदयपुर पधारे और उनके पूजा अर्चना के साथ में यहाँ स्थापना की गई। इसके साथ में ये विषय जो था, क्योंकि ये जमीन अभी RNT मेडिकल कॉलेज के परिसर में थी, लेकिन किसी समय में 4.5 बीघा ये जमीन जो है आज से 200-300 साल पहले दादू संप्रदाय के जो संत हैं वो यहाँ उदयपुर पधारे थे, और यहीं पे उनका जो है समाधि बनी थी, जिसकी छतरिया जो आप देख रहे हैं वो छतरिया जो यहाँ पे बनी थी। उसके अलावा जो हजारेश्वर महादेव मंदिर है उसके पास में भी छतरिया जी बनी हुई है। और तो ये है कि काफ़ी बड़ा परिसर था, लेकिन कालांतर में सरकार को ज़मीन की आवश्यकता थी, तो उसका एक्विजिशन अवाप्ति की गई। अवाप्ति में काफ़ी सारी ज़मीन चली गई, लेकिन एक पार्ट छोड़ा गया है कि 8/20वां ज़मीन को छोड़ते हुए, जो ये समाधि स्थल है दादू संप्रदाय का, इसको छोड़ते हुए बाकी का अवाप्ति की गई। लेकिन वर्तमान में जो प्रशासन है, चिकित्सालय प्रशासन, वो चाहता है कि ये पूरी ज़मीन उनके कब्जे में आ जाए। अगर ये ज़मीन कब्जे में आ जाती है तो जो दादू संप्रदाय के जो लोग हैं वो उनकी पूजा अर्चना जो है वो बाधित हो जाएगी, और जो यहाँ पे कार्यक्रम होने हैं, जैसे गुरु पूर्णिमा पे, गुरु 11 पे और अन्य आयोजनों पे जो कार्यक्रम होने हैं वो नहीं हो पाएंगे कार्यक्रम। इस वजह से हमारी पीड़ा जो वो, दूसरा ये कि इसकी वजह से यहाँ साफ सफाई नहीं हो पाती है। कुत्ते आते हैं यहाँ पे, शराबी लोग आके यहाँ पे बियर की, जो साधु संतों की एक चमत्कारिक जगह है, वहाँ पे आके शराब पीते हैं। तो ये तो संत उनको फल देंगे, लेकिन इससे हमारी पीड़ा है। और उदयपुर वासियों को सबसे बड़ी जो जानकारी मैं देना चाहता हूँ कि ये जो छतरिया जी है, ये बहुत ही चमत्कारिक स्थान है। अगर आपका हाथ भी यहाँ पे टच हो गया, अगर आपने यहाँ हाथ भी छू लिया, तो आपके जीवन की सारी परेशानियां हैं जो वो खत्म हो जाएगी। ये मैंने खुद 20 साल पहले अनुभव किया है, और इसी कारण से मैं दादू संप्रदाय से जुड़ा। आपने बताया दादू संप्रदाय बहुत ही चमत्कारी क्षत्रिय जो समाधि होते हैं, राजा महाराजा छत्रों में, जो आज हमारे आयड़ में गंगूकुंड में राजा महाराजों की छतरी बनी हुई, वैसे ही ये समाधि स्थल बना हुआ है दादू संप्रदाय के जो महान संत रहे हैं। यहाँ पे मात्र छूने से, यहाँ पे मनोकामना करने से अपनी मनोकामना पूरी हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जब हम छोटे थे ना, जब हमारे बड़े पापा पैसा लाते थे, हमको साइकिल ये अवेरो नहीं करना, बहुत भारी है। मॉर्निंग हाँ, पैसा आपसे पूछो। उदयपुर की ताज़ा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए अलर्ट उदयपुर न्यूज़।